हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित यार स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो ये वीडियो ऑब्वियस है, आपको थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, हॉर्टिकल्चर, वेटनरी, जो भी अदर कोर्सेज जो जीसीसी अब एग्ज़ाम करा के लेता है, ठीक है, झारखंड कंबाइन के बंद होने के बाद 2019 के बाद, तो उस कोर्सेज, उन सारे कोर्सेज के ऊपर ये काउंसलिंग की एक वीडियो है, जिसमें ये वीडियो मेरे को नहीं पता कितने मिनट की होगी। मेरे को बस ये मतलब है कि जितने भी लोग, चाहे 4 लोग देखें, चाहे 400 लोग देखें, चाहे 4000 लोग देखें, जितने भी लोग देखेंगे इस वीडियो को, उनको इतना मैं कंफर्म, इतना मैं गारंटी दे देता हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में ही, कि आपको चॉइस फिलिंग से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन रहेगी नहीं। ठीक है, आपको और अदर किसी चीज़ को देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा अगर आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को टिल फर्स्ट से लेके लास्ट तक देख लेते हो। तो आपको कुछ और नया सोचने की जरूरत नहीं है, ना चॉइस फिलिंग कैसे रखना है ये नहीं सोचना है, कि चॉइस फिलिंग में लॉकिंग क्या होगा, वो कैसे होगा, कौन से कॉलेज को ऊपर रखें, कौन से कॉलेज को नीचे रखें, कौन से रैंक वाले में हम हैं तो कौन से कॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी में दें, कौन से कॉलेज को नीचे प्रायोरिटीज़ में रखें, तो कैसे क्या करना है वो सारा इस वीडियो में। ठीक है, मैंने मेरिट लिस्ट के ऊपर वीडियो नहीं दिया, क्या फ़ायदा मेरिट लिस्ट के ऊपर देने के, क्योंकि अभी तो बताना, आप अगर आपको चॉइस फिलिंग जो डिसाइड करना वो मेरिट लिस्ट के आधार पे ही करना है ना। मेरिट लिस्ट में आपको कितनी रैंक आई उस आधार पे ही आप चॉइस फिलिंग करोगे। सीट मैट्रिक्स आ चुकी है, साइट ओपन हो चुकी है, आपको काउंसलिंग यहाँ पे करना है, जो जेसीसी एडमिशन इन एग्रीकल्चर एंड अदर कोर्सेज 2020 में क्लिक करोगे तो ये साइट ओपन होगा, जो कि अभी खुला नहीं है। थोड़ा देर में शाम तक में या फिर आप 6-7 बजे तक उम्मीद कर सकते हो कि ये साइट ओपन हो जाएगा। अभी साइट के ओपन होने के बाद 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे तो और ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे, जैसे हो सकता है कि मैं आपको एक आइडिया देता हूं, जैसे कि आपको यहाँ 2 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। एक तो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट का ऑप्शन मिलेगा, एक मिलेगा न्यू कैंडिडेट का। अभी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट में नहीं जाना है, अभी सबसे पहले हर किसी को न्यू कैंडिडेट्स में जाके सबसे पहले चॉइस फिलिंग वाले प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, मतलब सबको न्यू कैंडिडेट में आप जैसे जाइएगा वहाँ आपको एप्लीकेशन नंबर डालने को बोला जाएगा। ठीक है, अरे यार हम लोग इतना ज़्यादा काउंसलिंग के वीडियोस बना चुके हैं ना, करीबन 150 काउंसलिंग के वीडियोस बना चुके हैं, इतना एक्सपीरियंस हो गया, इतना आदत हो गया, इतना क्लियरेंस हो गया कि अभी मैं ओपन होने से पहले ही मैं बता सकता हूँ क्या क्या चीज़ें आगे प्रोसेस में होंगी। तो आप सबसे पहले न्यू कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन में जाओगे, सबको न्यू कैंडिडेट में जाना है, एग्जिस्टिंग कैंडिडेट में कहीं नहीं जाना है। सबसे पहले न्यू कैंडिडेट में जाओगे, अपना एप्लीकेशन नंबर डालोगे, उसी वक्त जैसे ही आप एप्लीकेशन नंबर डालोगे आपका डेटा फेच किया जाएगा, वहीं भी आधार नंबर अपने आप आ जाएगा, ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा आधार नंबर अपने आप आ जाएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर आएगा उन दोनों में एक एक ओटीपी जाएगा जेसीसी बोर्ड की तरफ से, और वो दोनों ओटीपी सेम होंगे। अगर किसी का इन सेंस मोबाइल नंबर गलत डाला हुआ होगा, ईमेल आईडी या गलत डाला होगा, तो दोनों में से किसी एक में भी अगर ओटीपी आपको देखने को मिल जाता है तो वो ओटीपी आप दोनों ओटीपी में, दोनों से बॉक्सेस में सेम डालोगे, क्योंकि वहाँ पे डालने का ऑप्शन होता है, एक ईमेल ओटीपी, एक मोबाइल ओटीपी। तो जैसे ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में ओटीपी आएगा वो आप डालोगे, और दोनों सेम ओटीपी होता है। तो उसके लिए चिंता नहीं है, अगर आप एक भी ओटीपी देख लेते हो तो दूसरा ओटीपी अपने आप भर दो, सेम टू सेम। ठीक है, उसके बाद आगे कंटिन्यू करोगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग में पैसा भरने के लिए बोला जाएगा, मतलब पे काउंसलिंग फ़ी। ठीक है, आपको ऑप्शन ऊपर में दिख जाएगा ब्लू कलर का, आपको वहाँ पे काउंसलिंग फ़ी पेमेंट करने को बोला जाएगा। तो जो जनरल ईडब्ल्यूएस BC1 BC2 वालों के लिए 400 रुपये काउंसलिंग फ़ी पेमेंट करने के लिए बोला गया था, और आपके जो बचे हुए SC ST दिव्यांग कैंडिडेट्स जो भी अदर कैटेगरीज के थे, जो SC ST OBC BC1 BC2 को छोड़ के, उसमें जनरल ईडब्ल्यूएस BC1 BC2 को छोड़ के जो भी बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उनको 250 रुपीज़ पे करने के लिए बोला गया है। तो आप लोग वो काउंसलिंग फ़ी पेमेंट करोगे। ठीक है, काउंसलिंग फ़ी होता है, बहुत किसी का फंस जाता है, बहुत किसी क्लियर हो जाता है, कोई डेबिट कार्ड से पेमेंट करता है, कोई UPI से पेमेंट करता है, जिसको जैसे सुविधा होती है उससे पेमेंट करेंगे। अगर आपका इन द सेंस एक बार काउंसलिंग फ़ी पेमेंट करने के दौरान आपका अगर पैसा फंस जाता है, ठीक है, तो देखिए मेरा मानना यही है कि आप उस चीज़ का इंतजार न करें। अगर एक बार पैसा फंस गया ना जेसीसी बोर्ड वाला में, तो वो पैसा रिटर्न आएगा जब सारे काउंसलिंग खत्म हो जाएंगे ना, तो वो पैसा आएगा, अभी नहीं आएगा, बहुत दिन बाद आएगा। ठीक है, मतलब करीबन 1-2 महीना बाद आएगा, जब काउंसलिंग सारा चीज़ खत्म हो जाएगा, सब चीज़ का काउंसलिंग खत्म हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारे काउंसलिंग में बहुत किसी का पैसा फंसा हो सकता है, बहुत किसी का इंजीनियरिंग से फंसते हुए आ रहा है, बहुत किसी का 2 बार 4 बार डालते हैं तब भी फंस जाता है, उसके बाद फिर वो पेमेंट करते हैं। तो अगर आपका इस तरह से कुछ कंडीशंस होते हैं तो प्लीज़ आप उन पैसों का रिटर्न आने का इंतजार ना करके दोबारा पेमेंट करके उसको क्लियर कर लीजिएगा, ताकि आपका आगे का चॉइस फिलिंग प्रोसेस आप अपना सको। नहीं तो अगर आप वही पैसा का इंतजार करते रह जाओगे ना, तो आपका ना चॉइस फिलिंग फिल हो पाएगा और आपका डेट निकल जाएगा और आप काउंसलिंग में हिस्सा ही नहीं ले पाओगे। ठीक है, आप ये इंतजार करोगे कि आपका काउंसलिंग फी पेमेंट हो गया, काउंसलिंग फी पेमेंट हो गया, काउंसलिंग फी पेमेंट हो गया। हो जाता है बहुत जगह, जेसीसी बोर्ड टेंडर पे चलता है, जेसीसी बोर्ड का जो वेबसाइट है ये टेंडर पे है। तो अगर जेसीसी बोर्ड का साइट थोड़ा सा भी स्लो होता है ना, तो प्रॉब्लम क्या होता है, पैसा फंस जाता है, आपका बैंक से पैसा डेबिट हो
हो जाता है बट उनके पास अकाउंट में पहुंचता नहीं है, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप काउंसलिंग फी पेमेंट करोगे तो उसी वक्त जैसे ही काउंसलिंग फी अगर किसी का सक्सेसफुल हो गया तो वहीं पे एक ग्रीन कलर का आ जाएगा चॉइस फिलिंग में जाने का, मतलब फिल द चॉइसेस, मतलब आप चॉइस फिलिंग के लिए आगे बढ़ोगे। जैसे ही आप चॉइस फिलिंग के लिए आगे बढ़ोगे तो आपको वहाँ 3-4 बॉक्सेस दिखेंगे। एक वहाँ बॉक्स होगा जो कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, दूसरा होगा कोर्स कौन सा आप सेलेक्ट करना चाहते हो, और आपको वहाँ पे सीट टाइप दिख जाएगा NA। मीन्स जैसे देखो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो कॉलेजेस हैं ना, वहाँ पे 2-3 तरह के सीट्स चलती हैं बहुत सारे कॉलेजेस में, एक फ्री पेमेंट, तो उस पर डिस्कशन ही नहीं करना है। यहाँ पे आपको सीट मैट्रिक्स देखने को मिल जाएगी। जैसे आप यहाँ से डाउनलोड करोगे तो आपको सीट मैट्रिक्स देखने को मिल जाएगी। देखिए जैसे यहाँ पे टोटल कॉलेजेस हैं 11। ठीक है, सबसे पहले रांची एग्रीकल्चर कॉलेज, कहाँ के, रांची में जो है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इसी पे फोकस करेंगे, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इसी पे फोकस करेंगे। मैं आपको एक थोड़ा सा दिखाता हूँ जो मेरिट लिस्ट थी PCB ग्रुप वालों के लिए। टोटल कैंडिडेट्स इसमें कितने हैं? PCB वाले में 2132 कैंडिडेट है। ठीक है, फिर PCM ग्रुप वाले में स्टूडेंट्स करीबन कितने हैं? 800 है शायद। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स हैं, हाँ 806 स्टूडेंट्स हैं। और जो PCMB ग्रुप है उसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स भरे हैं। ठीक है, 2800 स्टूडेंट्स हैं। अब सोच लीजिए इतने सारे स्टूडेंट हैं, हो सकता कुछ स्टूडेंट्स कॉमन होंगे, 2-3 मेरिट लिस्ट में हो सकता कुछ स्टूडेंट्स कॉमन होंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो PCM ग्रुप से बिलोंग, जैसे PCMB ले लिए तो हो सकता है 1-2 स्टूडेंट्स कॉमन हो सकते हैं, क्योंकि लिस्ट कभी कभार गलती होती है भाई इनकी। मैं इनके लिस्ट को ना कभी सही मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि इनकी लिस्ट में ना इनको इतना टाइम लगता है कोई भी चीज़ को लिस्ट बनाने में, क्योंकि इतना ज़्यादा इनका साइट में क्या मतलब प्रॉब्लम चलता है कि मतलब ये लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देते हैं। तो ठीक है, ये तीनों लिस्ट है, तीनों लिस्ट में इतने सारे कैंडिडेट हैं, बट यहाँ सीट्स देखोगे तो सीट्स उतना तो है नहीं। और अगर इसमें कोई भी जनरल कैंडिडेट, तो जनरल के लिए उतनी सीट्स होती नहीं है, EWS के लिए उससे भी कम, ST के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है, SC का उससे भी कम, BC1 उससे भी कम, BC2 उससे भी कम, और दिव्यांग तो उससे भी कम। ठीक है, तो अब आप सोचो ज़्यादा आपकी सीट्स है नहीं, सबसे ज़्यादा सब लोग एग्रीकल्चर पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे और ज़्यादातर रांची के एग्रीकल्चर के कॉलेज पे फोकस जाएगा। तो जो टॉप रैंकर्स होंगे, ठीक है, जो टॉप रैंकर्स होंगे वो एकदम उड़ा के ले जाएंगे सीट्स, ऑब्वियस है। जैसे देखिए यहाँ पे जो रांची एग्रीकल्चर कॉलेज है उसमें दोनों स्ट्रीम्स वालों को अलाउ किया गया है। जैसे PCB का कोई भी कैंडिडेट हो तो वो भी फिल कर सकता है, PCM का कोई कैंडिडेट हो वो भी फिल कर सकता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट टू पॉइंट मार्जिन है ना, उसमें भी सीट्स का फर्क पड़ेगा। जैसे आप सोचो, जैसे ये PCM का सीट है, ठीक है, इसमें इनका रैंक 1 है, टोटल मार्क्स 130, और जो सेकंड रैंक वाले जिनका है उनका मार्क्स है 128.5। ठीक है, अब सोच लीजिए अगर आप PCB के ग्रुप में जाके देखते हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल मार्क्स है 137। ठीक है, और यहाँ पे जो टॉपर हैं वो है 130। तो ऑब्वियस है कि पहला सीट अगर ये कैंडिडेट रांची एग्रीकल्चर कॉलेज में अगर ये भरते हैं कैंडिडेट, तो इस कैंडिडेट को सबसे पहला मिलेगा सीट। ऑब्वियस है, रांची एग्रीकल्चर का अगर वो PCB का स्टूडेंट है उसमें सबसे पहला रैंक वाला का नंबर्स कितना है? 137.5, और वही PCM का जो फर्स्ट रैंकर उसका है 130। तो ऑब्वियस है कि अगर वो दोनों भरते हैं तो फर्स्ट सीट तो PCB वालों को मिलेगा, सेकंड PCM। उसी तरह जो सेकंड रैंक PCM है उसका है 128.5, और वही PCB वाले का सेकंड रैंक है 133.75। तो ऑब्वियस है फिर से PCB वाले उड़ा के ले जाएंगे। तो जब तक 128.5 तक नहीं पहुंचता है तब तक ये जो यहाँ 11 रैंक तक, 11th रैंक तक PCB वाले सीट्स ले जा सकते हैं। अगर वो सारे एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं तो हो सकता है बहुत किसी को कैटेगरी सीट मिल जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस है कैटेगरी सीट भी है उनका बचा हुआ, तो अगर वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनका वो कैटेगरी वाला सीट उनको ऑब्वियस है मिल जाएगा। जैसे ये फर्स्ट रैंक जो है PCB वाले BC2 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनका ऑब्वियस है कि कैटेगरी रैंक में उनका सीट अलॉट हो जाना है, BC2 कैटेगरी का एक सीट वहां से निकल जाएगा सीट मैट्रिक्स में से। तो इतना मैं कंफर्म दे सकता हूं कि जो रांची एग्रीकल्चर कॉलेज के बारे में जो सोच रहे हैं उसमें भाई मेरे को नहीं लगता इनका जो टोटल 68 है ये 80 स्टूडेंट्स के बाहर नहीं जाएगा। 80 स्टूडेंट्स तक में ये रांची एग्रीकल्चर कॉलेज का पूरा सीट फिल हो जाएगा, चाहे वो PCB ग्रुप वाले से हो चाहे वो PCM ग्रुप वाले से हो। और ज्यादातर इस रांची एग्रीकल्चर कॉलेज वाले में PCB ग्रुप वाला पहुंचेंगे, क्योंकि PCB ग्रुप वाले के नंबर ज्यादा बेहतर हैं इन कंपैरिजन टू PCM वाले। अब आगे आप बात कर लो वेटनरी और जो आपका ये AH वाले कोर्सेज हैं, उसमें PCB वालों को सिर्फ अप्लाई किया गया। तो PCB वाले अगर कोई इंटरेस्टेड है तो इसमें भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई जैसे BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री में जाना चाहता है जिसमें PCB PCM है, तो देखो प्रायोरिटी आप किस हिसाब से रखोगे। सबसे पहले तो ऑब्वियस है कि आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पे ही जाओगे। ठीक है, बहुत कम ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो आपका डायरी टेक्नोलॉजी ये सब में जल्दी कोई जाते नहीं है। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, डेयरी टेक्नोलॉजी में जल्दी कोई नहीं जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स दिखाते कहाँ? हॉर्टिकल्चर वाले में या फिर फॉरेस्ट्री में। उसके बाद ही डायरी या फिर कोई अदर वेटनरी
प्रोजेक्ट्स में, कोई कोर्सेज में वो इनरोल करते हैं। तो देखिए ज़्यादा सीट्स तो एग्रीकल्चर की फुल होंगे। एग्रीकल्चर में सबसे पहले हर कोई हथौड़ा मारना चाहेगा कि भाई हमको वही चाहिए, लेकिन सबके लिए है नहीं, सीट्स बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। तो जो सबसे पीछे रैंक वाले हैं, आगे रैंक वालों को तो सबको पता है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आपको सही लगे चाहे झूठ लगे चाहे आपको गलत लगे, मेरे को नहीं पता, बट मैंने ये पूरा पैटर्न इस साल के हर एक काउंसलिंग में देखा है। अगर आप कोई पीछे रैंक वाले हैं, जैसे करीबन आपका रैंक 200 के पार है, 200-250 के पार है, लेकिन फिर भी आपको एग्रीकल्चर चाहिए, ठीक है, फिर भी आपको एग्रीकल्चर चाहिए, तो आप टॉप कॉलेज को एग्रीकल्चर में ना फिल करें। उससे क्या होता है ना कि जो आपको मिलने वाले कॉलेजेस हैं वो भी यहाँ से चले जाते हैं। तो आपको ये रियलिटी मानना होगा। अगर आपका रैंक पीछे है तो आपको एग्रीकल्चर के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, और खास करके रांची कॉलेज के जो एग्रीकल्चर कॉलेज है उस पर नहीं भागना है। आप दूसरे कॉलेजेस पर ट्राई मार लो, जैसे आप गोड्डा के, देवघर के, गढ़वा के, ये सब कॉलेजेस पे ट्राई मार सकते हो, या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज कांके रांची में ट्राई मार सकते हो, जो बीटेक का कोर्सेज कराता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। बाकी सब तो बीएससी के कोर्सेज हैं, बट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज कांके रांची, वहाँ बीटेक होता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। वहाँ से पीसीएम वाले स्टूडेंट जा सकते हैं, क्योंकि वो बीटेक है, मींस इंजीनियरिंग का कोर्स है, तो इंजीनियरिंग कोर्स में सिर्फ मैथमेटिक्स वाले ही जा सकते हैं। तो यहाँ पे पीसीएम वालों को फायदा है। यहाँ पे 17 सीट जनरल के हैं, तो वो तुरंत स्टूडेंट उसको फिल करके उसको भी ले जा सकते हैं। जो पीसीएम वाले प्रॉपर हैं वो इस पे हाथ मार सकते हैं, एकदम उसको टॉप प्रायोरिटी पे रख सकते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में। क्योंकि बीटेक और एक बीएससी, ये दोनों में बहुत फर्क है। बीटेक एक टेक्निकल हैंड हो गया, आपका एक टेक्निकल नॉलेज मिल जाएगा, एक टेक्निकल डिग्री आपके पास होगी, मींस बहुत ज्यादा फायदा आपका बीएससी से बीटेक में, ठीक है। आप खुद सोचो, जैसे दो कोर्सेज का आपने शायद नाम सुना होगा कि नहीं सुना होगा, एक बीटेक कोर्स होता है, एक बीसीए होता है, दोनों बैचलर्स डिग्री हैं, और बीएससी भी आपका बैचलर्स ही डिग्री है। बट बीएससी और बीटेक में जमीन और आसमान का फर्क है, ठीक है। आप अगर बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करेंगे तो सिर्फ एग्रीकल्चर ही आपका क्लास में, जो आपका जो सेमेस्टर्स में पेपर्स होंगे वो सिर्फ एग्रीकल्चर के नहीं होंगे, अदर कुछ और ब्रांचेस के भी पेपर्स को आपको ऐड किया जाएगा। क्योंकि जो इंजीनियरिंग करता है ना, वो सिर्फ अपने ब्रांच को नहीं पढ़ता है, वो पूरे दुनिया के बारे में पढ़ लेता है। तो यही फर्क है इंजीनियरिंग और अदर बैचलर्स डिग्री के कोर्सेज में। तो अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है पीसीएम वाले स्टूडेंट्स को, कि आप बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में घुस सकते हैं। 40 सीट्स हैं आपके पास, मौका है। एससी एसटी कोई भी कैटेगरी वालों को, अगर जो कोई मैथ्स वाले में अच्छे हैं, फिजिक्स में अच्छे हैं, केमिस्ट्री में अच्छे हैं और इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको लगता है कि इंजीनियरिंग उनके लिए है, अच्छा है, उनको इंटरेस्ट है, तो आप सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को रखिएगा। उसके बाद आप रांची एग्रीकल्चर कॉलेज कांके रांची को रखिएगा, ठीक है। और अगर किसी का भाई बहुत ही ज़्यादा रैंक है तो मेरे को नहीं लगता कि आपको इस काउंसलिंग में कोई सीट मिलेगा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से। हो सकता है बहुत स्टूडेंट जैसे ये सब कॉलेज, ये सब कोर्सेज में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, जैसे बीएफएससी में, फिशरीज में, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके डेयरी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बीवीएससी में, वेटनरी में, एएच में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। तो ये सब सीट्स उनको मिलेगी जो पीछे रैंक वाले हैं, अगर वो ये सब सीट्स को रखते हैं अपने चॉइस फिलिंग के दौरान। चॉइस फिलिंग में एक चीज आपको बता देता हूं, जब जैसे ही आप चॉइसेस रखोगे वहां ऊपर नीचे करने का ऑप्शंस होता है, अप डाउन। मतलब किसी को भी जब तक चॉइसेस फिलिंग खत्म नहीं होती, जब तक चॉइस फिलिंग की जो डेट है आपकी जब तक है तब तक आप उन चॉइसेस को ऊपर नीचे कभी भी कर सकते हो अपने। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे ना, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद चॉइसेस करोगे, चॉइसेस फिल करने के बाद जब आप बंद कर दोगे जेसीबी की साइट, फिर उसका कभी भी किसी भी देर जाओगे, कभी भी फिर से अपना चॉइसेस को देखना चाहोगे कि कैसा मेरा चॉइसेस है, फिर से आप डाउन करना चाहोगे, तो फिर उस वक्त आपको न्यू कैंडिडेट में जाने की जरूरत नहीं है। फिर उस वक्त उसके बाद एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसके बाद आपको एग्जिस्टिंग कैंडिडेट में जाना है। न्यू कैंडिडेट में सिर्फ फर्स्ट टाइम जाना है जिस समय आप रजिस्ट्रेशन करोगे। उसके बाद आप एग्जिस्टिंग कैंडिडेट में जाके सारा चॉइसेस को फिर से देख सकते हो, ऊपर नीचे डिलीट एडिट जो चाहो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप मान लो जब अलॉटमेंट लेटर आपकी आ जाएगी तो अलॉटमेंट लेटर भी आपको एग्जिस्टिंग कैंडिडेट से ही जाके रजिस्ट्रेशन करके आपको वहां पे करने का है। वहां पे पासवर्ड भी सेट करने का ऑप्शन मिलता है, तो पासवर्ड आप अपने हिसाब से कोई भी एक अच्छा सा पासवर्ड रख सकते हो, ठीक है। कोई वहाँ लिमिटेशंस नहीं है कि आपको अल्फ़ाबेट इस्तेमाल ही करना है, न्यूमेरिक इस्तेमाल ही करना है, कोई स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल करना है, ऐसा कोई वहाँ पे रूल नहीं है। जैसा चाहो वैसा रख सकते हो, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूँ, वहाँ पर जैसे ही आप चॉइस फिलिंग करोगे तो तीन चार ऑप्शंस आपको दिखते हैं, एक एडिट, डिलीट, सेव। वहाँ पे सिर्फ डिलीट का ऑप्शन काम करेगा, सेव और एडिट तो कुछ करेगा ही नहीं। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पे लॉक का ऑप्शन नहीं रहेगा। एक चीज़ आप हमेशा याद रखें, वहाँ पे लॉक का ऑप्शन कभी भी नहीं रहेगा। लॉक आपको टेंशन नहीं लेना है, आप जिस स्थिति में, जिस कंडीशन में, जहाँ पे भी चॉइसेस को छोड़ दोगे, ऊपर नीचे जहाँ भी छोड़ दोगे किसी भी कॉलेज को, जिस दिन चॉइस फिलिंग बंद हो जाएगा वो चॉइसेस वहीं के वहीं
लॉक हो जाएंगे। मींस उसके बाद आप चॉइसेस फिल नहीं कर सकते हो, और जिस कंडीशंस में आपने चॉइसेस को छोड़ दिया, मींस हो सकता है आपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रांची वालों को ऊपर रखा, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज बीटेक वालों को ऊपर रखा, वो उसी कंडीशन में लॉक हो जाएंगे। आपको लॉक का कहीं पे बटन नहीं दिखेगा या फिर सबमिट का कहीं ऑप्शन नहीं दिखेगा, लॉकिंग ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगी। फिर आपको उसी आधार पे चॉइसेस अगर आप जिसने रखा है उस तरह से आपका अगर अलॉटमेंट मिलने का हुआ तो आपको मिलेगा, नहीं मिलने का हुआ तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। मैंने मेरे ख्याल से आपको क्लियर कर दिया सीट मैट्रिक्स के हिसाब से कि आपको बीटेक में आगे रखना चाहिए या बीएससी कोर्सेज को आगे रखना चाहिए, या फिर कौन से कोर्सेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी है कि नहीं पॉपुलर, फिशरीज वाले पॉपुलर हैं कि नहीं, हॉर्टिकल्चर हैं कि नहीं, ठीक है, या फिर वेटनरी के कोर्सेज पॉपुलर हैं कि नहीं। तो आपके हिसाब से आपको जैसा ठीक लगे, आपके पास गूगल भी है, गूगल भी कर लो। गूगल करने के बाद आप सबसे पहले ये देखो ना कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करने के बाद क्या आपको ज़्यादा फायदे हैं कि नहीं है, गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं कि नहीं है। उसके आगे अगर किसी को मास्टर्स डिग्री करने का शौक है तो मास्टर डिग्री करने पर हमें कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे आगे मास्टर्स डिग्री में, वो हैं कि नहीं है, वो कोर्सेज कौन सा प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब चीज़ देख लेने के बाद ही लेना। ऐसा ना हो कि आप डिग्री कंप्लीट कर लो, उसका पता चला कि आपके लिए कुछ आगे है ही नहीं, तो फ़ायदा क्या हुआ, कोई स्कोप ही नहीं बचा। एक बंदा होता है जैसे डिप्लोमा कोई कंप्लीट कर लिया, एक ऐसा ब्रांच से डिप्लोमा कर लिया जो उसको बीटेक करने का रास्ता ही बंद कर दे। अगर कोई डिप्लोमा फूड टेक्नोलॉजी से कर लेता तो यहाँ पे बीटेक के कॉलेजेस हैं फूड टेक्नोलॉजी के लिए, नहीं है, सिर्फ बंगाल में एक है जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो फिर उसको अब जादवपुर जाना होगा करने के लिए, और वहाँ वो सरकारी कॉलेज, अब वहाँ एग्जाम निकाल के जाना होगा, और डबल मेहनत, क्योंकि आप अदर स्टेट से जा रहे हो तो बहुत मेहनत हो जाएगा। तो इसलिए पहले ही आगे की चीज़ों के बारे में सर्च कर लो, सही लगे तभी करना। तो इस वीडियो में इतना ही है, आगे मैं आपको मिलता हूँ कुछ नई वीडियोस को लेके, कुछ नई जानकारियाँ लेके, कुछ कॉलेज रिव्यूज़ को लेके। ज़रूर मैं आपके रांची एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में भी रिव्यूज़ दूंगा, ठीक है, तो उसको भी देखिएगा आप ज़रूर। शेयर करिएगा वीडियो को, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।